हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू सूडान मिलिट्री क्राइसिस जो चल रहा है, और इसको लेकर के हम यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये आखिरकार क्यों चल रहा है बिटवीन मिलिट्री एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस। और इसके साथ साथ कई सारे भारतीय जो हैं वो सूडान में फंसे हुए हैं, यहाँ तक कि एक भारतीय के मारे जाने की भी खबर हुई है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने और भारत सरकार ने मिलकर के ऑपरेशन कावेरी भी लॉन्च कर दिया है। और साथ साथ हम सऊदी अरेबिया के साथ में भी किस तरीके से टाई अप के साथ काम कर रहे हैं, और बाकी यूएसए ने भी एम्बेसी अपनी खाली करवा दी है सूडान से। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो में प्लीज बने रहिएगा पूरे लेंथ तक के लिए, और साथ साथ अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ आप देखोगे तो सूडान आपको मैप में दिख रहा होगा। सूडान बेसिकली आप देखोगे तो इसकी राजधानी जो है वो खार्तूम शहर में है, ठीक है। ये वही खार्तूम है जहां पे रिवर नाइल जो है तो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, दरअसल ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आप देखोगे तो ये देखो आप यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये खार्तूम राजधानी है। इनिशियली आप देखोगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश सूडान हुआ करता था, और पहले सूडान और साउथ सूडान जो है वो एक ही हुआ करते थे। लेकिन ये 2011 जो साल था वहां पर दोनों को अलग कर दिया गया, तो साउथ सूडान और नीचे हो गया और सूडान जो है वो ऊपर। और इसके बाउंड्री जो शेयर करते हैं कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट आप देखोगे, एरिट्रिया, इथियोपिया, इसके साथ साथ आप देखोगे तो ये आपके सामने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वगैरह, ठीक है, चैड वगैरह, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा रेड सी, ऊपर सिनाई पेनिनसुला भी है। तो उस तरीके से ट्रेड रूट करने में जो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से गल्फ ऑफ एदन, ये बाब अल मंदब स्ट्रेट है, तो बहुत बड़ा चोक पॉइंट भी है, जिबूती जैसी कंट्री लाई करती है। तो ये हमने मैप के पर्सपेक्टिव से भी देखा, यहाँ सऊदी अरेबिया, तो इसीलिए इसका हेल्प लिया जा रहा है कि यहाँ से जो फंसे लोग हैं इनको यहाँ पर लाया जाए, और सऊदी अरेबिया से फिर भारत की ओर। साथ साथ आप देखोगे तो अगेन इस मैप का जूम्ड वर्जन, जहाँ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, एरिट्रिया, इजिप्ट ऊपर, चैड, लीबिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जो सूडान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट, आप भारत के कंटेक्स्ट में हम इसको अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा प्यारा भारत महान, और इसके साथ साथ आप सूडान को आप देखोगे तो ये सूडान आपको नजर आ रहा होगा, ये आपके सामने सूडान है, ठीक है। तो ये इंडिया और ये सूडान, तो दोनों का आप टाई अप भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नाउ रीजंस, साउथ सूडान और सूडान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों इनिशियली चालू हुआ था। 2011 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं उस टॉपिक पे भी फिलहाल वाला। तो उस समय में क्या था कि डिफरेंसेस था इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। दरअसल नॉर्थ सूडान जो है वो अरब मुस्लिम्स का डोमिनेंस हुआ करता था, और जो साउथ सूडान उस वक्त का था तो उस वक्त जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे, जो क्रिश्चियंस थे, वहां के प्रीच करते थे रिलीजन को, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। और इसके वजह से कहीं ना कहीं ये एक इंडिफरेंस पैदा होता है। दूसरा एथनिसिटी, क्योंकि वो हमने देखा कि अलग अलग एथनिसिटी के लोग थे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स वगैरह और पॉलिटिक्स वगैरह भी काफी हद तक डिफरेंस हुआ करता था, और ये आपके सामने देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रिलीजन इन सूडान। तो अरब मुस्लिम्स 90% के आसपास में, क्रिश्चियंस 6% के आसपास में, और ट्रेडिशनल जो अफ्रीकन रिलीजन के लोग हैं वो 3% के आसपास के। और एथनिक ग्रुप्स सूडान में आप देखोगे तो नूबियन, बेजा, फूर, ये सारे जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। और वहीं ये नॉर्थ सूडान, जो हम आपको बताए कि नॉर्थ सूडान में लोग, ये देखा आप, नॉर्थ सूडान में लोग अरब मुस्लिम्स हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। और साउथ सूडान में आप देखोगे तो ये ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजियस लोग हैं जो अलग अलग मतलब क्रिश्चियन धर्म को अफ्रीकन रिलीजन से जोड़ के देखते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये 1980 का दशक में हम आते हैं, जहां पे सेकंड सूडानीज सिविल वॉर होता है। और इसके बाद में आप देखोगे तो ये जो सिविल वॉर का एंड होता है तो 2005 में कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट साइन किया जाता है सूडान गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके साथ साथ में यूएन, यूएसए और अफ्रीकन यूनियन एक साथ आते हैं, ठीक है। आप मानो नहीं मानो, लेकिन यूएसए का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है यूएन में। तो यूएन, यूएस और अफ्रीकन यूनियन एक साथ आते हैं, और फिर ये साइन होता है। फिर साउथ सूडान जुलाई 9, 2011 को अफ्रीकन कंट्री में 55वां स्थान दिया जाता है, और ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है। नाउ ये वो दोनों फिगर्स हैं जहां आप देखोगे जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, तो ये सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस के हेड हैं। और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा जनरल मोहम्मद हमादन दगालो, तो ये आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लीडर हैं। और आपस में ही दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के बीच में। ये प्रेसिडेंट है फिलहाल के लिए, और आप देखोगे तो ये वाइस प्रेसिडेंट के बराबर आप समझो। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पावर टसल को लेकर के है, क्योंकि यहाँ मिलिट्री कू कर दिया गया था। तो मिलिट्री कू करके यहाँ पे जो डेमोक्रेसी थी उसको हटा दी गई, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी हटा दिया गया, और जो प्रेसिडेंट इनिशियली हुआ करते थे, अभी हम वो भी देखेंगे, उनको हटा करके यहाँ पे मिलिट्री ने पावर ले लिया है।
इसके अलावा आप देखोगे तो 2019 में प्रेसिडेंट उमर अल बशीर जो हैं वो 2019 तक प्रेसिडेंट ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अब्दुल फतह अल बुरहान जो हैं वो उस वक्त आईजी हुआ करते थे सूडानीज आर्मी के। ये 2019 का समय हम देख रहे हैं, तो प्रेसिडेंट उमर अल बशीर है। इसके अलावा 2019 में 2 महीने बाद आप देखोगे तो अब उमर अल बशीर प्रेसिडेंट अब नहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो मिलिट्री तख्ता पलट करती है और प्रेसिडेंट सूडान के अप्रैल 11 2019 से अब्दुल फतह अल बुरहान बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि मिलिट्री ने पावर ले लिया है। और इसके बाद में आप देखोगे तो ये जो हेड है इनको डेप्यूटी जनरल बना दिया जाता है। तो दोनों ही एक्चुअली ये वो इंसान है जो इन्होंने मतलब आप अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ पे सूडान जो है बेसिकली सूडान में प्रेसिडेंट का पावर होता था और प्राइम मिनिस्टर का भी पावर होता था। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद पहले खत्म किया, ठीक है, और फिर ये लगभग आप देखोगे तो 20 साल से भी ज्यादा समय तक के प्रेसिडेंट के पद पे रहे। तो इनको ये भी भय था कि कल को हमको भी कोई हटा करके जरूर आएगा, और वो काम हुआ भी। दरअसल ये दोनों एक साथ मिल गए। इनिशियली तो इनको विश्वास नहीं था इनके ऊपर, तो ये यहाँ से और इनके साथ टाई अप करते थे कि चलो ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, लेकिन यहाँ ये दोनों मिल गए और इनको हटा दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो अगस्त 2019 जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान जो हैं तो ये प्रेसिडेंट भी होते हैं उस वक्त के, ठीक है, सूडानीज आर्मी के, और ये चेयरमैन बन जाते हैं ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल। ये जो ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल है बेसिकली आप देखोगे इसका नाम ही है ट्रांजिशन, तो मतलब ये एक फेज के लिए सिर्फ है। तो इसको बनाया ही गया था महज 39 मंथ्स के लिए, यानी कि 3 साल 3 महीनों के लिए। और 2019 से आप अगर देखोगे तो ये खत्मा होने को है, और इस वजह से आप अभी कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। और ये वाइस चेयरमैन जनरल मोहम्मद हमदन दागालो, ठीक है, तो ये हेड भी थे और फेडरल गवर्नमेंट सूडान, और बाद में चल करके सिविल पॉलिटिकल ग्रुप्स और मिलिट्री जनता जो है वो ज्यादातर इसका हिस्सा बनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा, यहाँ तक का तो हमने कवर कर लिया। 2019 उमर अल बशीर को हटाया जाता है और अब्दुल फतह अल बुरहान जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं, और फिर सूडान में कू किया जाता है 25 अक्टूबर 2021। और यहाँ पे आप देखोगे तो आर्टिकल है CNN का कि मिलिट्री हैज टेकन ओवर इन सूडान। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सूडान का। तो सूडान हमने देखा कि प्रेसिडेंट सिस्टम है जहाँ सिविल सोसाइटी एक्ट करती है पॉलिटिशियन की तरह और मिलिट्री एज अ सर्विंग ऑफिसर, और प्राइम मिनिस्टर जो है उनको इलेक्ट किया जाता है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए। लेकिन हमने देखा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर का ही कुर्सी जो है वो खत्म कर देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हट जाते हैं, प्रेसिडेंट सिर्फ वही रहते हैं, और बाद में उनको भी मिलिट्री जो है वो कू कर लेती है। ये पूरा का पूरा हमने समझने की कोशिश की कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, ये हिस्टोरिकली मतलब क्यों जारी है। और अब ये सूडान का आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाही है। 400 से ज्यादा लोग, लगभग आंकड़ों के हिसाब से 427 पर्सन्स जो है वो अब तक के मारे जा चुके हैं, और 3500 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं। कई सारे मुल्क के लोग, इवन यूएस जैसी कंट्री जो सुपर पावर है, उनके भी 16,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, और यूएस एम्बेसी को खाली करा दिया गया है। और यूएस सरकार ने अभी मदद करने से हाथ खड़ा कर दिया है कि हम अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि भारत हर बार, जैसा कि आपने पता होगा कि हम अपने भाइयों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो उसके लिए भी हमने स्पेशल एफर्ट देना चालू कर दिया है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो पिक्चर में है तो यूएस से, इसीलिए जैसा कि आपको बताया गया कि यूएस फिलहाल अभी उस तरीके से आप देखोगे तो ज्यादा रोल नहीं प्ले कर पा रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे वही प्रेसिडेंट जो फिलहाल के लिए कहे जाने वाले ये अपना स्पीच दे रहा है। भारत, ये वायुसेना जो है C-130J, इसको हरक्यूलिस भी हम कहते हैं, तो ये 2 C-130J जो है पहुंच चुका है वो आप देखोगे। इसके साथ साथ में जेद्दा सऊदी अरेबिया में, तो यहाँ से सऊदी अरेबिया वो कंट्री है जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हुई फिलहाल के लिए नजर आएगी। ऑफिशियली भी सऊदी अरेबिया ने कहा है कि बिल्कुल हम मदद करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा भारतीय वायुसेना पहुंच चुका है, और ये INS सुमेधा, तो ये जो पोर्ट है सूडान का, वहां पर भी पहुंच चुका है कि लोगों को वहां से लाया जा सके और बचाया जा सके। तो भारत हर संभव प्रयास जो है वो कोशिश कर रहा है। और भारत में आप देखोगे तो हिस्ट्री ऑफ इवैक्यूएशंस ऑलरेडी बहुत बेहतर है, जैसे कि कुवैत से हमने एयरलिफ्ट करके लोगों को लाया, ऑपरेशन सुकून चलाया था, ऑपरेशन सेफ होमकमिंग, फिर इसके बाद में राहत जो यमन से चलाया गया है, फिर समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन, किस तरीके से कोविड-19 जब आया, देवी शक्ति अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाने के लिए, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन रशिया जो वॉर चालू है तो यूक्रेन से भारतीय जो फंसे हैं उनको लेकर के आया गया। इसके अलावा ऑपरेशन गंगा हम एक और चलाए थे, जो बेसिकली आप देखोगे तो जो इराक में सिविल वॉर हुआ था, ठीक है, तो वहां से भी 1990s के समय में, तो सद्दाम हुसैन वाला, तो वहां से भी हमने लोगों को बहुत मतलब 1,00,000-1,50,000 के आसपास भारतीय थे जिनको हम सेफली भारत लौटा मतलब बुला सके थे या ला सके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत आज से नहीं, इतिहास गवाह है कि भारत ने हर बार बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। इसके अलावा आप देखोगे तो एस जयशंकर का वो ट्वीट कि ऑपरेशन कावेरी जो है वो लॉन्च कर दिया गया है ताकि हम अपने सिटीजन्स वापस बुला सकें, और 500 से ज्यादा भारतीय जो हैं वो सूडान के पोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और हमारे शिप और एयरक्राफ्ट रेडी हैं उनको वापस भारत लाने के लिए।
और ये कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा करी है, ये आप देख सकते हो बड़े में उन तस्वीरों को। इसके साथ साथ आप देखोगे तो एक उम्मीद का किरण है कि यस उनको पूरा ट्रस्ट है इस सिस्टम के ऊपर। और साथ साथ में ये आप देखोगे तो अभी सूडान ने 72 आवर का सीज फायर भी एज फॉरेनर्स आर इवैक्यूएटेड, तो मतलब सीज फायर लगा दिया गया 72 घंटों का कि ठीक है सभी को बचाया जा सकता है। तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पे तुरंत भारत सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी कि भारत जो है वो इवैक्यूएशन चालू कर देगा फ्रॉम सूडान ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, यानी कि आपको सुबह से ही देखने को मिल जाएगा अब कि यहाँ पे मतलब सूडान में जो भारतीय फंसे हैं, जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि लगभग 4000 के आसपास हैं, तो उनको हम सही सलामत भारत ला सके। वेल इसके साथ साथ एक ट्राइब है, हाकी पिक्की करके एक ट्राइब है, ठीक है, तो एग्जाम में आपसे वो भी पूछा जा सकता है। तो हाकी पिक्की नाम की एक ट्राइब है, ये कर्नाटका को बिलोंग करती है। तो ये जो ट्राइब है, ये ट्राइब भी वहां पे फंसी हुई है, ये बर्ड कैचर्स हैं और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेडिसिन पर्पज से वहां पे थे और अभी आप देखोगे तो इनका भी मतलब परेशान है ये। तो ये ट्राइब से सवाल हो सकता है, हाकी पिक्की, तो ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, मैट्रिलिनियन इनकी सोसाइटी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साझा कर रखा है। तो कोई भी भारतीय अगर आपके बंधु या भाई या कोई भी मतलब जान पहचान के लोग अगर आपको समझ आता है, आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए कि हमारे इस मैसेज को हम कन्वे कर सके और वापस से जो सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है सूडान में, क्योंकि हर बार यूक्रेन एक अलग चीज था, यूक्रेन में कीव जो उसकी राजधानी थी वहां से लोगों को वापस लाना आसान था, लेकिन यहाँ खार्तूम अपने आप में राजधानी है, लेकिन उसको भी आरएसएफ जो हमने देखा उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो बॉम्ब वगैरह हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जान मान का खतरा बना हुआ है लगातार। तो हम चाहते हैं कि हर भारतीय या हर लोग जो है विश्व के वो सुरक्षित रहें और हम जो भी भारतीय हैं उन सभी के लिए या पूरे विश्व के लिए हम शांति के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द चीजें नॉर्मल की तरफ बढ़े। लेकिन इस बीच इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि हम इस मैसेज को कन्वे कर सके। और बिल्कुल भारत सरकार हमेशा साथ खड़ी है, तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को जल्द से जल्द नॉर्मलसी की तरफ लाएं। और बाकी आपको और भी कुछ कंटेंट चाहिए होगा तो आप जरूर बता सकते हैं। वेल इस पूरे वीडियो से आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या क्राइसिस है और साथ साथ में किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। हाकी पिक्की ट्राइब वगैरह के बारे में भी हमने देखा और साथ साथ में हमने ये भी देखा कि सूडान बॉर्डरिंग कंट्री जो है किस तरीके से सऊदी अरेबिया कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है। बाकी सारी चीजों को भी हम समझ रहे हैं क्योंकि अभी पाकिस्तान का जो एम्बेसी है उसके ऊपर हमला किया जा चुका है। तो बहुत सारा जो है वो अभी वारदात देखने को मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जल्द से जल्द नॉर्मल हो। चलिए मिलते हैं फिर अपकमिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा कि आपको ऐसे और ग्रेट कंटेंट हम आप तक पहुंचा सके। और जरूर आपका कुछ फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप शेयर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हम अपने व्यूज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके। चलिए अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।